बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिब एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन ग्रामी कादर, अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। आप सब हज़रात अच्छी तरह जानते हैं कि जब मुकस्सिरीन ने पाकिस्तान में ये शोर मचाया, ये वावेला किया, ये प्रोपेगंडा किया कि शहादत सालिसा मुक़द्दसा दर तशहुद नमाज ना कुरान में है, ना अहादीस में है, ना मासूमीन अलैहिस्सलाम ने ये गवाही दी है या तालीम दी है, ना ही उलमा मुज्तहिदीन फ़ुक़हा ने अपनी अपनी किताबों में नकल किया है। जब मुकस्सिरीन ने यह प्रोपेगंडा किया तो हमारे उलमाए कराम ने, उलमाए कराम जो बुज़ुर्ग गुज़र गए थे, कदीम उलमा, उनकी किताबों से, कुरान पाक से, मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन से यानी अहादीस की किताबों से इस मुक़द्दस गवाही को साबित किया। और जितनी भी पुरानी कदीम किताबें थीं उनसे मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन लोगों तक पहुँचाए कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अबू बसीर को जो तशहुद नमाज तालीम दिया वो कुछ इस तरह से है, यानी बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व खैरुल अस्माए कुल्लुहा लिल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै अस्साअ व अशहदु अन्न रब्बी निअमर रब व अन्न मुहम्मदन निअमर रसूल व अन्न अली इब्न अबी तालिब निअमल वली व निअमल इमाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने तालीम दिया। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी तशहुद नमाज के मुताल्लिक मौजूद था, वो भी मोमिनीन कराम तक हमारे उलमा खुतबा वाइज़ीन ने पहुँचाया। और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से भी नमाज में विलायत अली अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद था, वो भी मोमिनीन तक पहुँचाया। और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही जो कि गदीर के बाद दी गई, वो भी मोमिनीन कराम तक पहुँचाई। और जो हमारी कदीम किताबें थी, तफासीर की, अहादीस की, उनसे तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का जिक्र साबित किया। तो मुकस्सिरीन के पास अब कोई बहाना न बचा, तो उन्होंने हस्बुना तौज़ीउल मसाइल, हस्बुना मुज्तहिद का नारा लगाया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब कुरान से सबूत मिल जाए, अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम मिल जाएं, तो किसी मौलवी के तौज़ी का नारा नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जब मुज्तहिद की तौज़ी का नारा लगाया तो बंदे नाचीज़ समेत हमारे जितने भी खतीब वाइज़ीन थे, मुकर्रिरीन थे, उन्होंने अपनी अपनी तहकीक के मुताबिक उलमा मुज्तहिदीन मौजूदा जितने भी ईरान इराक के मराजे कराम बैठे हैं उनके हवाले इन लोगों तक पहुँचाए। और इस बंदे नाचीज़ ने ईरान में रहकर ये तहकीक की और कम अज़ कम मैंने 110 किताबें तशहुद नमाज के मुताल्लिक जमा की, जो कि पीछे मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। आप भी देख सकते हैं। मैंने हर मकाम पे मुकस्सिरीन को चैलेंज किया है कि अगर आप में अखलाकी तौर पर जुर्रत है, आप में इल्मी काबिलियत है, इल्मी सलाहियत है, तो इन किताबों का आप रद्द पेश करें। क्या ये उलमा मराजे ईरान इराक के नहीं है? क्या ये हमारे कदीम उलमा मुज्तहिदीन की किताबें नहीं हैं? क्या हमारे उलमा मुफस्सिरीन की किताबें नहीं हैं? क्या हमारे उलमा मुहद्दिसीन की किताबें नहीं हैं जिनमें तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह की गवाही मौजूद है? मुकस्सिरीन के पास कोई जवाब नहीं था। अब मुकस्सिरीन ये प्रोपेगंडा कर रहे हैं, जी आप जिस मुज्तहिद की तकलीद करते हैं उसके मुताबिक आप अमल करें, बस मसला ही ख़त्म। यानी अगर आपका मुज्तहिद आपको इजाज़त देता है कि अली वलीउल्लाह पढ़ें तो आप पढ़ें, अगर हमारा मुज्तहिद हमें इजाज़त नहीं देता तो हम नहीं पढ़ते। भाई हम किसी पर जबर नहीं करते। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, कोई इकराह नहीं है। लेकिन कम अज़ कम अपनी अकल से सोचे तो सही कि जो अली से रोक रहा है हम उसकी तकलीद करें। कहते हैं जी जो नजफ आश्रम में बैठा है, इतना बड़ा बहुत बड़ा आलिम है,
शेख हाफिज बशीर नजफी साहब, वो बहुत बड़ा मुज्तहिद है, बहुत बड़ा आलिम है, उसने जिंदगी गुजारी है, इज्तिहाद किया है उसने, और उसने एक वीडियो बयान शेयर किया है सोशल मीडिया पर, जो आम तौर पर मुकस्सिरीन शेयर करके वावेला मचाते हैं, शोर मचाते हैं कि जी ये इराक का मुज्तहिद है और कह रहा है कि अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, इसके पढ़ने से नमाज बातिल हो जाती है। भाई आप ये बात भूल गए हैं, जब हम दलाइल देते हैं तो कहते हैं आपका मुज्तहिद कहता है तो आप पढ़ें, हमें हमारा मुज्तहिद इजाजत नहीं देता, तो आपका फतवा हम कैसे कबूल करें? ये आपके लिए हुज्जत होगा, ये आपके मुज्तहिद का फतवा आपके लिए हुज्जत होगा, हमारे लिए हुज्जत नहीं है, क्योंकि ये कुरान के खिलाफ है फतवा। हाफिज बशीर नजफी साहब का फतवा कुरान के खिलाफ है, अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन के बिल्कुल खिलाफ है, और मुज्तहिदीन के फतवे के भी खिलाफ है, क्योंकि अक्सरियत मुज्तहिदीन की, एक दो नहीं, 4-5 नहीं, 10-20 नहीं, कम अज कम 30 मुज्तहिदीन इस वक्त मौजूद हैं जिनकी तौज़ीउल मसाइल, जिनकी किताबों इस्तफ्ताहात उनमें और तहरीरी फतावा में तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह मौजूद है। तो फिर हम एक दो मुज्तहिदीन जो ज़ाती फतवे से अली वलीउल्लाह को बातिल कहते हैं, हम उनकी बात को माने, कबूल करें उनके फतवे को, जो उनका फतवा ज़ाती है, या कुरान और अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन और कसरत उलमा मुज्तहिदीन की बात को हम कबूल करें। अब इंसाफ आप पर है कि किसका फतवा कुरान के खिलाफ है, किसका फतवा कुरान के मुताबिक है। अगरचे हम कुरान और अहादीस पर अमल करते हैं, हमारे लिए किसी मुज्तहिद के लिखने या ना लिखने से अली वलीउल्लाह की सिहत पर या हमारी नमाज की सिहत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये एतकादी मसला है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मुज्तहिद की बात पर आते हैं तो इस वक्त मेरे सामने कम अज कम 30 उलमा मुज्तहिदीन जो जिंदा सलामत मौजूद हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं, जिन्होंने तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह लिखा है। यह आयतुल्लाह मुबशिर काशानी की तौज़ीउल मसाइल है, इसके सफ़ा नंबर 197 पर इन्होंने तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह लिखा है। ये ईरान में अब भी जिंदा सलामत मौजूद हैं, बहुत बड़े मुज्तहिद हैं। फिर कहते हैं जी ये गैर मारूफ हैं, यानी जो अली वलीउल्लाह लिखे वो गैर मारूफ है, और जो अली वलीउल्लाह को बातिल कहे, बिदत कहे, माज़ल्लाह गुनाह कहे या उसके खिलाफ फतवाबाजी करे, वो इनके नज़दीक मशहूर है। असल में हकीकत यह है कि जिन मुज्तहिदीन ने इन मौलवियों को, पाकिस्तानी पेश नमाजों को माहाना वजीफे दिए हैं, शहरिये दिए हैं, खुम्स का पैसा इनमें तकसीम किया है, सदके का पैसा, ज़कात का पैसा इन मौलवियों तक पहुंचाया है, वो मुज्तहिद हैं, बाकी मुज्तहिदी नहीं। क्योंकि जो मुज्तहिद इन्हें वजीफा दे, इनके नज़दीक वही मुज्तहिद है। हमने किसी मुज्तहिद की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, लेकिन इसके बावजूद भी हम आप लोगों तक ये हकीकत पहुंचाना चाहते हैं कि ये लोग कितने मक्कार हैं जो बातिल और बिदत का फतवा देते हैं। उनकी हकीकत आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये देखें, ये भी ईरान में मुज्तहिद मौजूद है, आयतुल्लाह मुबशिर काशानी, इनसे मेरी मुलाकातें भी हैं। इन्होंने शहादत सालसा पे दुर्र समीन है या दुर्र समीन है, वो किताब भी लिखी है, वो मैंने मंगवाई है, इंशाअल्लाह मुझ तक चंद दिनों तक पहुंच जाएगी। इन्होंने अली वलीउल्लाह दर तशहुद नमाज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान नकल किया है। इसके अलावा ये भी मुज्तहिद हैं आयतुल्लाह मोहम्मद अली गिरामी कुम्मी, ये कुम में मौजूद हैं। इन्होंने भी अपनी तौज़ीउल मसाइल में शहादत सालिसा अशहदु अन्ना अमीर अल-मोमिनीन अली वलीउल्लाह लिखा है, और ये कहते हैं अगर बसूरत दुआ भी अगर आप पढ़ें तो फिर भी ठीक है, यानी शहादत सालसा की सूरत में या बसूरत दुआ सलवात दोइमी आप पढ़ें फिर भी नमाज दुरुस्त है। इन्होंने तशहुद नमाज में लिखा है।
اس کے علاوہ یہ آیتullah نوری ہمدانی کی کتاب ہے، 1001 مسئلہ فقہی استفتاءات، اس کی جلد نمبر یہ اول ہے۔ اس میں انہوں نے تشہد نماز میں صفحہ نمبر 37 اور 38 پر تشہد نماز میں علی ولی اللہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیتullah صادق شیرازی کی احکام الشباب ہے، یہ عربی میں بھی موجود ہے، یہ اردو ترجمہ ہے، اس میں بھی انہوں نے شہادت الثالثہ در تشہد نماز تحریر کیا ہے۔ یہ آیتullah صادق شیرازی صاحب زندہ سلامت ایران میں موجود ہیں، ان کی ویڈیو بھی موجود ہے، اور انہوں نے تشہد نماز میں علی ولی اللہ لکھا ہے۔ اور یہ آیتullah سید عباس مدرسی یزدی کی کتاب ہے، رسالہ اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ، جزء فرد اذان و اقامہ۔ انہوں نے فارسی، عربی اور اردو میں یہ رسالہ لکھا ہے، اور اس کا رسالہ ایک اور بھی ہے، اعتقادیات۔ ان کا تحریری فتویٰ بھی موجود ہے کہ کلمہ اذان اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ واجب ہے، اور تشہد نماز میں بھی آپ پڑھیں، یہ بھی انہوں نے تشہد نماز میں بھی تحریر کیا ہے۔ اور ان کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ ایک اور رسالہ ہے توضیح المسائل، اس میں بھی آیتullah ابراہیم جناتی نے، یہ قوم میں زندہ سلامت موجود ہے مجتہد، انہوں نے بھی تشہد نماز میں علی ولی اللہ تحریر کیا ہے۔ اور یہ آیتullah سید عباس قمر بنی ہاشم کی کتاب ہے، شناخت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں انہوں نے تشہد نماز میں واجب تحریر کیا ہے، یہ ان کا فوٹو بھی ہے، ان کی ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے، ویڈیو بنا کر وہ بھی میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی اب شیئر کروں گا۔ یہ آیتullah سید مظہر علی شیرازی صاحب ہیں، ایران میں زندہ سلامت موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنی اس توضیح المسائل میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و اولاد المعصومین حجج اللہ در تشہد نماز تحریر کیا ہے۔ اور انہوں نے ایک بہترین کتاب بھی لکھی ہے اسی موضوع پر، الشہادۃ الثالثۃ المقدسہ فی الاذان والاقامہ والتشہد الصلاۃ۔ اس میں یہ مکمل انہوں نے شہادت الثالثہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے اور فقہی طریقے سے ثابت کیا ہے کہ تشہد نماز میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے، اور ان کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے۔ ایک اور یہ مجتہد ہیں آیتullah شیخ یعصوب الدین رستگار جوئی باری، یہ ان کی توضیح المسائل ہے، اور ان کی ویڈیو بھی موجود ہے، اور ان کی نماز کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ تشہد نماز میں علی ولی اللہ اور اولاد المعصومین اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی یہ دے رہے ہیں، اور حتیٰ کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کی گواہی بھی یہ تشہد نماز میں دیتے ہیں، اور آپ بھی یہ دیتے ہیں۔ موجود ہے ان کی ویڈیو بھی، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اور انہوں نے اس توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ تشہد نماز میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے، اور جو ویڈیو بیان انہوں نے جاری کیا ہے اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ تشہد نماز میں واجب ہے علی ولی اللہ پڑھنا۔ اور جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حافظ بشیر صاحب کا سوشل میڈیا کا بیان لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شہادت ثالثہ بدعت ہے، باطل ہے، نجف میں بیٹھے ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں، تو یہ نجف کے عالم دین کی کتاب ہے جو وہاں نجف میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے حافظ بشیر صاحب کو جواب دیا ہے۔ اتنی بڑی کتاب انہوں نے شہادت ثالثہ مقدسہ در تشہد نماز پہ لکھی ہے۔ انہوں نے آیتullah شیخ محمد السند، یہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے استاد ہیں، انہوں نے ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، اور بہت بڑے جید عالم دین ہیں، محقق ہیں، اور ان جیسا بڑا مجتہد عراق میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں پوری تحقیق اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے اتنی بڑی کتاب لکھ کر حافظ بشیر صاحب کو جواب دیا ہے کہ حافظ صاحب شہادت ثالثہ کی گواہی باطل نہیں ہے، بدعت نہیں ہے،
بلکہ معصومین علیہ السلام سے ثابت ہے، قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، علماء متقدمین و متاخرین سے ثابت ہے کہ علی ولی اللہ در تشہد نماز پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کا آج تک حافظ بشیر صاحب جواب نہیں دے سکے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حافظ بشیر صاحب آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، یہ مکتبۃ الرضا لاہور والوں نے کیا ہے ولایت علی علیہ السلام کے نام سے۔ یہ مکمل کتاب اردو میں بھی موجود ہے، اور یہ مکمل کتاب الشہادۃ الثالثۃ المقدسہ، کلمہ اذان اقامت اور در تشہد نماز علی ولی اللہ پر مشتمل ہے۔ آیت اللہ عبد الحلیم الغیزی کی یہ کتاب ہے، اور حرم امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ کتاب موجود ہے، وہاں سے مل جاتی ہے۔ حافظ صاحب اس کتاب کا جواب دے دیں۔ اس عالم دین نے یہ کتاب مکمل لکھی ہے شہادت ثالثہ پر، اس میں انہوں نے تشہد نماز میں علی ولی اللہ لکھا ہے 225 صفحہ پر اور 229 صفحہ پر۔ اور یہ ایک عالم دین محقق شیخ نجاحت طائی ایران کے بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، اور انہوں نے 115 جلدوں پر مشتمل تحقیقی کتابوں کا ایک موسوعہ لکھا ہے۔ یہ اب بھی زندہ سلامت موجود ہیں۔ انہوں نے الشہادۃ الثالثہ واجبۃ و جزیۃ یہ کتاب لکھی ہے، یعنی کلمہ اذان اقامت، تشہد نماز اور صلاۃ المیت میں علی ولی اللہ کی گواہی واجب ہے۔ ہر مقام پہ ہر جگہ توحید و رسالت کے ساتھ ولایت علی کی گواہی واجب ہے، اور تشہد نماز میں بھی واجب ہے۔ یہ زندہ سلامت محقق عالم دین موجود ہیں۔ آیت اللہ محقق نجاحت طائی ایران میں قم میں موجود ہیں، اور میں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ انہوں نے تشہد نماز میں علی ولی اللہ پر اتنی بڑی موٹی کتاب لکھی ہے۔ حافظ صاحب اور جتنے بھی باطل بدعت کے فتوے دینے والے مقصرین منافقین ہیں، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا جواب لکھیں۔ اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے، آپ میں علمی صلاحیت ہے، تو اس کتاب کا جواب دے دیں۔ یہ بھی ایران کے مجتہد ہیں، کہتے ہیں جی کسی نے نہیں لکھی، علی ولی اللہ کے متعلق کسی نے نہیں کہا کہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک اور عالم دین ہے، ایران کے بہت بڑے عالم دین سید علی شہرستانی، انہوں نے اشہد ان علی ولی اللہ پر یہ مکمل کتاب لکھی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، اور یہ جو پہلے میں نے کتابیں دکھائی ہیں وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی کتابیں نہیں ہیں۔ یہ علی ولی اللہ در تشہد نماز، کلمہ اذان اقامت، جنازہ، دعائے توجہ اور جتنے بھی عبادات ہیں، سب عبادات میں انہوں نے علی ولی اللہ تحریر کیا ہے، اور تشہد نماز میں بھی انہوں نے صفحہ نمبر 485 پر لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جامع المسائل ہے آیت اللہ فاضل انکرانی صاحب کی، انہوں نے اس میں جامع المسائل میں علی ولی اللہ کے متعلق در تشہد نماز کے متعلق 3 صفحات کی بحث کی ہے کہ در تشہد نماز علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں موجود ہیں۔ یہ استفتاحات ہے آیت اللہ صادق روحانی کی، یہ زندہ سلامت موجود ہیں۔ انہوں نے بھی، میں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، انہوں نے شہادت ثالثہ اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی گواہی تشہد نماز میں اذان اقامت میں تحریر کی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 32، انہوں نے یہ زندہ سلامت موجود ہیں۔ یہ ایک اور کتاب ہے امیر المومنین علی علیہ السلام منبع فضائل و کمالات سید صادق حسینی یزدی کی، یہ بھی ایران میں قم میں موجود ہیں۔ انہوں نے تشہد نماز میں علی ولی اللہ تحریر کیا ہے۔ یہ ایک اور کتاب ہے امیر المومنین علی علیہ السلام پر تویا زندگانی اولین معصوم عراق علی عطائی اصفہانی کی کتاب ہے۔ انہوں نے بھی تشہد نماز میں علی ولی اللہ تحریر کیا ہے، اور یہ زندہ سلامت موجود ہے ایران میں قم میں۔ اور یہ اسرار العلویہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 16 پر آیت اللہ فاضل مسعودی فقیہ اہل بیت، انہوں نے تشہد نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ آیت اللہ بہجت مرحوم کی کتاب ہے استفتاحات، انہوں نے بصورت صلوات دوئمی تشہد نماز میں مولا علی علیہ السلام اور اس کی اولاد کی گواہی کا ذکر کیا ہے۔
اور یہ किताब है अनवारुल इलाहिया, इसमें भी तशहुद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का जिक्र मौजूद है। मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी मरहूम की किताब है। ये तौज़ीउल मसाइल आयतुल्ला सैयद मोहम्मद अल हुसैनी शिराजी की है। सैयद सादिक शिराजी के भाई हैं। इन्होंने भी तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह की गवाही तहरीर की है। इसके अलावा सैयद मोहम्मद अली तबातबाई की वीडियो भी मौजूद है सोशल मीडिया पर। उन्होंने भी तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह की गवाही के मुताल्लिक फतवा सादिर किया है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह की गवाही देनी चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे उलमा मुज्तहिदीन मौजूद हैं। और मैंने बताया है आपको, और हर मकाम पर मैं अक्सर बताया करता हूँ कि कम अज़ कम मेरे पास 110 उलमा मुज्तहिदीन मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन की किताबें मौजूद हैं, जिनमें तशहुद नमाज में 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम से अली वलीउल्लाह मनकूल है। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में अली वलीउल्लाह की गवाही, जो कि हमारी तफासिर की किताबों में आयत ला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, यानी सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 110 की तफसीर में मासूमीन अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि रसूल पाक अपनी नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार करते थे। तफसीर नूर सकलैन, तफसीर अय्याशी, तफसीर अल बुरहान, तफसीर साफ़ी, तफसीर बसैरुद दरजात और भी काफ़ी सारी तफासिर की किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि इससे मुराद नमाज में विलायत अली अलैहिस्सलाम का जिक्र है। इसके अलावा जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी और अबू हमज़ा सुमाली ने नकल किया है इसी आयत की तफसीर के ज़िमन में। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से अबू बसीर ने भी नकल किया है कि मासूम ने फरमाया कि तशहुद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का जिक्र करें। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का तशहुद भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही का जिक्र फरमाया है। इसके अलावा भी हमारी जितने भी किताबें अल मरासिम हो, फ़िक़्ह कामिल हो, मिसबाहुल मुतहज्जद हो, इस्तब्सार हो, या बाकी तहज़ीबुल अहकाम हो, या तहज़ीबुल, और भी काफ़ी सारी किताबें मौजूद हैं जिनमें मासूमीन अलैहिस्सलाम से रिवायत मौजूद है कि वक़ाल अल हल्बी लहू असम अल आइमा फ़ी सलात, कि क्या हल्बी ने पूछा कि क्या मैं मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम नमाज में ले सकता हूँ? तो मासूम ने फरमाया अजमिलहुम, खूबसूरत करके या जमा करके लो, और जमा करके लें तब भी असम अल आइमा, यानी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम लेने हैं। अगर खूबसूरत करके लें फिर भी मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम लेने हैं। बहरहाल हमारे पाकिस्तान के काफ़ी सारे उलमा इकराम और खुतबा ने इस मौजू पर कलम उठाया और मुहक्किकीन ने इस मौजू पर कलम उठाया और अपनी अपनी किताबों में तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह दर्ज किया। और मैंने जिन किताबों से फ़ायदा उठाया और तहकीक की तरफ आया, वो किताबें जिनकी किताबों का मैं अब जिक्र करना चाहता हूँ, ये हर घर में ये किताबें होनी चाहिए। ये हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद मोहिब हुसैन नकवी अल्लाह मकामहू की किताब है हमारा मिशन। इसमें इन्होंने मुकम्मल तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह तहरीर किया है और दलाइल दिए हैं। बेहतरीन किताब है। ये हमारे उस्ताद मोहतरम की तस्वीर भी है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। इन्होंने मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, यानी इल्मी मैदान की तरफ इन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन दर्जात आली होंगे। जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में आला मकाम इनायत फरमाए। एक और आलिम दीन हमारे गुजरे हैं, अल्लामा हसनैन साहब की साहब अल्लाह मकामहू। इन्होंने भी आज से ये 40 साल पुरानी ये शहादत सालसा किताब लिखी थी, बल्कि 42 साल पहले ये शहादत सालसा 1978 में ये पहली दफ़ा चाप हुई थी। फिर दूसरी मरतबा 1980 में चाप हुई थी। फिर 2012 में और 2014 में ये किताब चाप हुई थी। इन्होंने तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह के मुताल्लिक़ उलमा मुतक़द्दिमीन व मुताख़िरीन के हवालाजात तहरीर किए हैं। मैंने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया। और ये किताब रस्म व शिया, जो इस्लाह और रस्म सरगोधे के मुल्ला का जवाब है,
یہ کتاب تحریر کی، اور اس میں بھی کافی سارے بہترین دلائل سے یہ لاجواب کتاب لکھی، اور اس میں علی ولی اللہ تحریر کیا در تشہد نماز۔ اور ہمارے استاد محترم علامہ سید فضل عباس نقوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ انہوں نے ایک بہترین یہ لاجواب کتاب لکھی ہے، شہادت ثالثہ ناقابل تردید حقیقت۔ اس سے میں نے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا، اور ہم مدرسے میں یہ کتاب پڑھتے بھی رہے، اور ہم نے ایران میں بھی لے جا کر کافی سارے دوستوں کو، علماء کو یہ کتاب پیش کی۔ یہ علی ولی اللہ پر مشتمل کتاب ہے اور بہت ہی لاجواب کتاب ہے۔ اس میں علی ولی اللہ در تشہد نماز تحریر ہے، آج تک ملا اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اور ہمارے بزرگ عالم دین جن بہت بڑے مناظر، بہت بڑے محقق، بہت بڑے عظیم مجاہد ملت تھے، علامہ قاضی سعید الرحمن علوی آل اللہ مقامہ، انہوں نے بہت ہی بہترین کتاب تیسری گواہی لکھی، اور یہ بھی کافی پرانی کتاب ہے۔ سب سے پہلے یہ گواہی، تیسری گواہی تحقیقی طور پر علامہ قاضی سعید الرحمن علوی آل اللہ مقامہ نے تحریر فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مجاہد ملت تھے، اور ان کا بیٹا قبلہ علامہ قاضی شاہ مردان علوی صاحب وہ بھی مجاہد ملت ہے، اور اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ولایت علی پر مناظرے بھی کر رہا ہے، اور کئی مرتبہ مقصرین کو، مولویوں کو شکست بھی دے چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ انہوں نے بھی تشہد نماز میں علی ولی اللہ پر یہ بہترین کتاب تحریر کی۔ اور ہمارے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، علامہ سید نثار عباس نقوی آل اللہ مقامہ، انہوں نے بھی یہ تشہد نماز پر اکمال الدین بے ولایت امیر المومنین بہت ہی تحقیقی کتاب لکھی۔ میں نے ان کتابوں سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا۔ انہوں نے بڑی بہترین کتاب تحریر کی ہے، اور اگر پاکستان کی تاریخ میں شہادت ثالثہ پر کوئی کتاب لکھی گئی ہے جو نایاب کتاب ہے، تو وہ یہی کتاب اکمال الدین بے ولایت امیر المومنین ہے، جس کا جواب مقصرین آج تک نہیں دے سکے۔ انہوں نے کلمہ اذان، اقامت در تشہد نماز، علی ولی اللہ، کافی سارے علماء مجتہدین کے کتابوں سے اور معصومین علیہ السلام کے فرامین سے اور آیات قرآنی سے ثابت کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ معرفت امیر المومنین ہے، سید عباس قمر بنی ہاشم کی اردو ترجمہ ہے، اس میں انہوں نے تشہد نماز میں علی ولی اللہ واجب تحریر کیا ہے۔ اور یہ ہمارے ایک محقق عالم دین ہیں سید غلام رضا شمسی صاحب لاڑکانہ والے، انہوں نے تشہد نماز میں علی ولی اللہ پر یہ کتاب، بڑی بہترین کتاب، لاجواب کتاب تحریر کی ہے، اور انہوں نے علم الرجال کے حوالے سے بھی اس میں بحث کی ہے، اور بہترین کتاب ہے۔ اس میں بھی تشہد نماز میں علی ولی اللہ موجود ہے۔ ایک اور ہمارے مجاہد ملت ہیں علامہ سید ابو الحسن نقوی صاحب موسوی صاحب، اسلام آباد سے تعلق ہے ان کا، بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، مناظر ہیں اور مجاہد ملت ہیں۔ کم از کم 100 سے زیادہ کتابوں کے وہ مصنف بھی ہیں، لکھ چکے ہیں، چاپ کر چکے ہیں۔ انہوں نے تشہد نماز پر علی ولی اللہ پر یہ کتاب تحریر کی، اور ان کا رسالہ بھی ہے ماہنامہ لسان صدق، ہر مہینے نکلتا ہے، اس میں بھی وہ اپنے قلم کے ذریعے مقصرین کو شکست دیتے رہتے ہیں۔ ایک اور ہمارے مجاہد بھائی ہیں قبلہ محقق ظہور اختر روکھڑی صاحب، ان کی یہ تحقیق حق کتاب ہے، اس میں بھی علی ولی اللہ تشہد نماز میں علماء مجتہدین کی کتابوں کے حوالہ جات موجود ہیں۔ اور ہمارے بہترین مناظر، ہمارے بزرگ عالم دین قبلہ علامہ تاج الدین حیدری مرحوم نے آل اللہ مقامہ نے تشہد نماز پر، شہادت ثالثہ کے جواز پر، علی ولی اللہ پر مشتمل ایک کتاب تحریر کی ہے، اور بہت ہی بہترین لاجواب کتاب تحریر کی ہے۔ وہ بھی آپ مومنین کرام ضرور لیں، لاہور سے مل جاتی ہے، القائم بک ڈپو کربلا گام شاہ سے مل جاتی ہے، اس کو بھی آپ ضرور لیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ یہ صلاۃ الصالحین علامہ غلام حیدر کلو صاحب بہت بڑے مورخ گزرے ہیں ہماری ملت کے، انہوں نے تشہد نماز پر یہ کتاب تحریر کی ہے صلاۃ الصالحین، اس میں تشہد نماز میں علی ولی اللہ موجود ہے۔ ایک اور ہمارے محقق ہیں
मोहतरम मुनव्वर मुश्ताक सुहेल साहब, उन्होंने ज़ामिन नमाज के नाम पर ये किताब तहरीर की है और इसमें किताबों के अक्स भी तहरीर किए हैं। बहुत बेहतरीन किताब है। इसमें तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह मौजूद है। एक और किताब है तीसरी गवाही से इनकार क्यों, इसमें भी तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह मौजूद है। एक और किताब है हमारे बेहतरीन नौजवान मुहक्किक आलिम दीन है अल्लामा मुख्तार हुसैन कुम्मी साहब, दरस आल मोहम्मद फातिमिया बखर से इनका ताल्लुक है। इन्होंने शहादत सालसा के असबात पर यह तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह पढ़ने के मुताल्लिक बेहतरीन और लाजवाब किताब तहरीर की है। और मुजाहिद मिल्लत हैं, बहुत बड़े मनाजिर भी हैं, मौजूदा दौर के बहुत बड़े मुहक्किक हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। इन्होंने लाजवाब किताब तहरीर की है। ये लाहौर तुरा पब्लिकेशन से मिल जाती है। मोमिनीन कराम इस किताब का भी मुताला ज़रूर करें। ये आपकी आने वाली नस्लों के लिए सरमाया है। जब कोई मुकस्सिर एतराज़ करेगा तो आपकी औलादें ये कुतुब दिखाकर उन मुकस्सिरीन का मुंह बंद कर सकती हैं। एक और किताब है ये नमाज आले मोहम्मद, इसमें अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। हाजिर नाजिर इल्म गैब और मासूमीन अलैहिस्सलाम की आमद, उनका नज़ूल, उनका ज़हूर और फ़रूए दीन, असूल दीन, अज़ादारी के मुताल्लिक बेहतरीन किताब लिखी है। हमारे नौजवान भाई हैं सैयद फ़खर काज़मी साहब, उनके बुज़ुर्ग थे सैयद फ़खर इमाम काज़मी साहब के बुज़ुर्ग मखदूम सैयद मारूफ हुसैन काज़मी साहब, ये उनकी तारीर है। बहुत ही लाजवाब किताब है अकायद के मुताल्लिक। अगर नमाज की कोई किताब आप मोमिनीन के घर में होनी चाहिए तो वो यही किताब है। अल्लाह ताला इनके मखदूम सैयद फ़खर इमाम काज़मी साहब की ज़िंदगी दराज फरमाए, इनके इल्म में मार्फत में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। इन्होंने बहुत ही लाजवाब किताब तहरीर की है। एक और किताब है इमामिया दिनियात के नाम से, क्योंकि मुकस्सिरीन की दिनियात तो हर बुक स्टॉल पे मौजूद थी, लेकिन मवालियान हैदर कर्रार की सहीहुल अकीदा मौलाई मोमिनीन की कोई किताब ऐसी नहीं थी जो इमामिया दिनियात के नाम से हो। तो इसमें चार मासूमीन अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक, असूल दीन और फ़रूए दीन की वजाहत के मुताल्लिक, अकायद के दिफा पर मुश्तमिल ये इमामिया दिनियात है, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़ों के लिए, सब के लिए मुफीद है। मोहतरम मुख्तार हुसैन कुम्मी साहब ने ये किताब तहरीर की है। इस किताब को हर घर में होना चाहिए। ये किताब आप ज़रूर लें और इसका मुताला करें। बहुत बेहतरीन किताब है। हमारे नौजवान मुहक्किक बेहतरीन मुहक्किक हैं किबला मोहतरम आसिफ अली रज़ा साहब, उन्होंने ये अहकाम दीन बाज़बान चाहर मासूमीन अलैहिस्सलाम यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन पर मुश्तमिल ये किताब तहरीर की है, जिसमें असूल दीन, फ़रूए दीन और अकायद के मुताल्लिक अहकामात दर्ज हैं। यानी हमारी जो चार मोतबर किताबें हैं अहादीस की, असूल काफ़ी, मल्ला याज़रुल फ़क़ीही, इस्तबसार और तहज़ीबुल अहकाम, उनका ये खुलासा है। और जो तौज़ीउल मसाइल आम तौर पर लोगों के घरों में रखी जाती है, ये किताब तौज़ीउल मसाइल से आपको बेनियाज कर देगी। यानी हर मसला इसमें जो भी मौजूदा दौर का है वो इसमें मौजूद है। बेहतरीन किताब है। आप तमाम मोमिनीन इस किताब का ज़रूर मुताला करें। बहुत ही लाजवाब किताब है। इसके अलावा मैंने ख़ुद भी एक नमाज की किताब तहरीर की थी, जो कि लाहौर तुराब पब्लिकेशन से मिल जाती है। ये नमाज जाफरिया शिया सनाशरिया, इसमें बेहतरीन तरीके से मैंने हर एक किताब का हवाला, उसकी इबारत, किसने वो किताब लिखी और किस सन में वो किताब लिखी गई, 110 उलमा, मुज्तहिदीन, मुतकद्दिमीन, मुताखिरीन के हवालाजात मैंने इस किताब में दिए हैं। वो हवालाजात तशहुद नमाज के मुताल्लिक इस किताब में मौजूद हैं। हवालाजात गलत साबित करने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये हवालाजात मौजूद हैं तशहुद नमाज के मुताल्लिक। इसके सफ़ा नंबर 98 से शुरू होते हैं और तमाम इबारतें भी मौजूद हैं।
120 صفحہ तक 21 صفحہ तक یہ तमाम हवाला जात मौजूद हैं जो तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह पढ़ने के मुतालिक मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन, मौजूदा उलमा, मुज्तहिदीन, मुतक़द्दिमीन व मुताखिरीन के अहकाम, उनके फतावा मुकम्मल सबूतों के साथ मौजूद हैं। हवाला जात गलत साबित करने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, मेरा चैलेंज है। और आज तक किसी मौलवी ने इस किताब की इबारत को गलत साबित नहीं किया। ये 2012 में मैंने किताब चाप करवाई थी, पहला एडिशन इसका, और 2012 में चाप हुई थी, और अब इसके तकरीबन 7-8 एडिशन चाप हो चुके हैं। ये पहला एडिशन था, उसके बाद बाकी भी एडिशन चाप हो चुके हैं। कम अज़ कम 7-8 एडिशन चाप हो चुके हैं, और मोमिनीन तक पूरे पाकिस्तान में ये किताब पहुंच चुकी है। ईरान और इराक तक मोमिनीन इस किताब को लेकर गए हैं, लेकिन किसी मौलवी ने इसकी तरदीद नहीं की, क्योंकि मैंने चैलेंज किया हुआ है कि मुंह मांगा इनाम दूंगा। और जो मौलवी विलायत अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत छोड़ दें, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार करें। ये तकमील दीन है, तकमील ईमान है, तकमील इस्लाम है, तकमील कुरान है, तकमील रिसालत है, तकमील नबूवत है। विलायत अली अलैहिस्सलाम का इजहार, इकरार इबादात की कबूलियत की सनद है। इसके बगैर अल्लाह ताला किसी का कोई अमल कबूल नहीं करता। विलायत अली अलैहिस्सलाम के बगैर न तौहीद मुकम्मल है, न रिसालत मुकम्मल है। यानी विलायत अली के बगैर तौहीद भी अधूरी है, रिसालत व नबूवत भी अधूरी है। विलायत अली अलैहिस्सलाम के इकरार के बगैर इबादात भी अधूरी हैं, आमाल भी अधूरे हैं। हत्ता कि कोई भी अमल हो, कोई भी इबादत हो, वो अधूरी है। इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही हर साहिब ईमान शिया, जो भी मौला अली अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, मौला अली अलैहिस्सलाम का पैरोकार है, वो विलायत अली अलैहिस्सलाम की गवाही ज़रूर दे, और इसकी मुखालफत करके अपने आप को जहन्नम की तरफ ना ले जाए, क्योंकि विलायत अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत लोगों को जहन्नम की तरफ ले जाएगी। तो मेरी यही गुजारिश है, अब आप तमाम मोमिनीन ज़रूर इस वीडियो को दूसरे मोमिनीन तक पहुँचाएँ, ताकि मेरा ये पैगाम हर एक मुकस्सिर तक पहुँच जाए। कुछ लोग लाइल्मी की वजह से नहीं पढ़ रहे, जब उन तक ये पैगाम पहुँचेगा तो मुझे यकीन है कि वो अली वलीउल्लाह की गवाही देना शुरू कर देंगे। मुझे काफ़ी सारे दोस्तों के पूरे पाकिस्तान से फ़ोन आते हैं, बल्कि इटली, फ्रांस, कनाडा और इंडिया और अमेरिका और सऊदी अरब, दुबई और पता नहीं कितने ममालिक से, तुर्की से फ़ोन आते हैं, कितने ममालिक से फ़ोन आते हैं, साउथ अफ्रीका से फ़ोन आते हैं कि मौलाना साहब, हम आपकी वीडियो देखकर बहुत खुश हुए हैं, आपने वकालत का हक अदा किया है। और मैं अक्सर यही कहा करता हूँ कि हम पर ये पैगाम मोमिनीन तक पहुँचाना वाजिब है, क्योंकि नबी पाक ने गदीर के मकाम पर जो पैगाम दिया था वो यही विलायत अली का पैगाम था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।